नौकरी करते करते जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, ट्रांसफर हो जाता है व्यक्ति का। वो ट्रांसफर व्यक्ति स्वयं चाहता है या उसका किया जाता है, कंपनी जबरदस्ती कर देती है, सरकार जबरदस्ती करती है, या व्यक्ति खुद चाहता है। लेकिन ट्रांसफर का सामना तो हर सर्विस करने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसा मौका आता ही है। अब ये ट्रांसफर जो है व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो क्या हम ये ट्रांसफर के मामले को कुंडली के आधार पर इसको देख सकते हैं? क्या हम ये जान सकते हैं कि ट्रांसफर होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, और व्यक्ति को ट्रांसफर पे क्या जाना ही पड़ेगा? अगर नहीं गया तो क्या उसकी नौकरी छूटेगी? और क्या उसकी इच्छा के अनुसार, अगर ट्रांसफर होना ही है तो क्या उसकी इच्छा के अनुसार होगा? तो आज हमारे चर्चा का विषय ट्रांसफर, कुंडली का तीसरा, 9वां, 12वां घर, ये ट्रांसफर कीजिए देखे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष देशपांडे, नक्षत्रवाणी में आपका स्वागत है। एक प्रकरण आया था मेरे पास में, अपने भारत के एक बड़े प्रसिद्ध प्रकाशन हाउस से में एक व्यक्ति कार्यरत था, बड़े अच्छे पद पर कार्यरत था, और वो जयपुर के ऑफिस में कार्यरत थे वो। और उनका कंपनी ने, उनके अखबार समूह ने उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर कर दिया मुंबई। अब वो व्यक्ति मुंबई नहीं जाना चाहता, उसे कहीं और जाना था। बहुत समय तक उसने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन उसका ट्रांसफर किसी भी प्रकार से कैंसिल नहीं हो रहा। कहीं से उसको पता लगा, उसने मुझसे अप्रोच किया और ये वाला प्रश्न पूछा कि सर मुझे क्या मुंबई जाना ही पड़ेगा, और अगर मैं नहीं जाता तो क्या नौकरी छूटेगी मेरी, और क्या मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर मिल पाएगा? वो नागपुर जाना चाहता हूँ मैं, तो क्या मुझे वो मिल पाएगा? ये सारी चीज़ें मैंने उनकी कुंडली बनाया। कुंडली में मैंने 3, 9 और 12 इन घरों का कॉम्बिनेशन देखा। नौकरी करने का घर, 10वें घर की बलवत्ता, उसका स्ट्रेंथ देखा। ये सारी चीज़ें का अध्ययन करने के बाद में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, ट्रांसफर तो आपका होगा, आपको तो जाना पड़ेगा, लेकिन उपायों के माध्यम से इतना उसमें अमेंडमेंट, इतना सुधार किया जा सकता है कि आपको मुंबई न जाकर के जो आपके डिजायर्ड हाउस है या डिजायर्ड शहर है, वहां पर शायद आपका स्थानांतरण होगा। उस व्यक्ति ने वो सारे उपाय किए, और उपायों के अंतिम चरण में तक तो उनका ट्रांसफर टला नहीं, उनको जयपुर से मुंबई आना ही पड़ा। मुंबई पर जैसे एयरपोर्ट पे वे उतरे, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में वो सामान बाहर भी नहीं ला पाए थे कि उनको उनकी कंपनी से, उनके अखबार समूह से फोन आ गया कि भाई आपको मुंबई की जगह नागपुर किया जाता है। वो उछल पड़े, उनके लिए तो ये चमत्कार से कम नहीं था, और उन्होंने एयरपोर्ट से सामान बाहर न ला करके वहीं पे उन्होंने नागपुर का टिकट खरीदा, और वो जो उनकी इच्छी जगह थी नागपुर, वहां पर आकर के उन्होंने 2-3 दिन के बाद में ज्वाइन कर लिया। तो ये उपायों के प्रभाव, 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन, 10वां घर का अपीयरेंस, उसके प्रभाव, ये हमारे जीवन में इस प्रकार से प्रैक्टिकली देखने में आए हैं। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि कुंडली के माध्यम से 3, 9, 12 यानी ट्रांसफर के प्रभाव को भी परखा जा सकता है, देखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं ट्रांसफर के परिणामों में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।